हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है कि जैन आदमी का नाम देखते ही सामने वाला अन्य समाज का इंसान जैन आदमी को थोड़ा पैसा या मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दबाने की कोशिश करता है, पैसे देकर उधार देकर के और उसे दबाने की कोशिश करता है। तो हम कैसे उन अपने समाज के लोगों को बचाएं? यह तो संसार की नीति है। कभू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। सबल आदमी निर्मल को सदा धोखा देता आया। निर्बल व्यक्ति दो प्रकार का होता है, एक लड़ाई झगड़ों में निर्बल है, बाकी सबसे बलवान है, तो लोग उसको ज़्यादा सताते हैं। जैनियों का मूल कारण है कि लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, क्योंकि जैन व्यक्ति कीमती व्यक्ति है, मूल्यवान व्यक्ति है। लड़ाई झगड़े वे छोटे स्तर के लोग करते हैं जिनको 2 दिन यदि कोतवाली में पड़े रहें तो क्या फर्क पड़ेगा, मजदूरी का फर्क। जेल में चले जाएं तो क्या फर्क पड़ना है। इधर खाने की कमजोरी थी, वहाँ कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी। दूसरी बात है कि इज्जतवान होता है जैनी। अभी झगड़ा करेंगे, पुलिस आदि के पास जाएंगे तो वहाँ जो अनादर होता है वो असहनीय होता है। और दूसरी अपनी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, वो ख़त्म होती है। ये 3 कारण हैं। जैनी अपने आप को बहुत मूल्यवान मानता है। यदि 2 दिन थाने के चक्कर लगाना पड़े तो 2 दिन में तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ कितना कमा सकता है और कितना कर सकता है। दूसरा है कि उसको अपने परिवार से बहुत राग होता है, और उस व्यक्ति को कोई राग नहीं, कोई बात नहीं, एकाएक हम 2-4-10 महीना घर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ बहुत राग के नहीं, हमारा परिवार एक दिन भी हमारे बिना रहेगा तो हम उसको असुरक्षित नहीं कर सकते। हम अपना परिवार को असुरक्षित नहीं कर सकते, असहाय नहीं कर सकते। उनका परिवार को सुरक्षा ही सुरक्षा, क्योंकि वहाँ सुरक्षा का कोई ऐसी वस्तु नहीं है। और इज्जतवान होता है, इज्जत को डरता है। वो तो क्या है, 1 बोतल पी के आ जाएंगे, गाली गलौज दे देंगे, उनको कोई 2 थप्पड़ मार भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, वे तो कुटेला है ही। लेकिन जैनी इज्जत वाला होता है। गाली तो क्या, कोई हाथ भी यूं कर दे तो जैनी अपनी शान के खिलाफ मानता है। तो इज्जत के कारण, अपनी स्वयं की कीमत के कारण, दूसरा परिवार के प्रति विशेष अनुराग के कारण से उसको दबना पड़ता है। और ये तीनों चीजें छोड़ देवे, फिर कहे बेटा आ जाओ मैदान में, हम तो कफन बांध के आए, हमारी इज्जत जो जादुले मिलेगी सब भाग जाएंगे। इज्जतवान व्यक्ति को डरना ही पड़ता है। और जो लड़ने के मूड में होते हैं, इनकी इज्जत नहीं होती। ये 2 कौड़ी के नहीं होते। मैंने कहा ना, शराब की बोतल पी करके नाली में पड़े रहते हैं, इनकी क्या इज्जत है। तो ये सब कारण हैं। और सदा से इज्जतवान व्यक्ति ही संकट में आता रहा है। कोई बात नहीं, वे कितना भी संकट में करें, लेकिन जैनी रहेगा, जैनी की इज्जत ही रहेगी। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई स्वर्गीय देवता का विक्रिया के माध्यम से प्रविचार कर सकता है मनुष्य लोक में?
एक बार एक ऐसी बात कही थी, एक जैन के यहाँ लोगों ने चोरी की, बहुत बार चोरी की। तो एक दिन वही चोर फिर आ गए। राजस्थान की घटना है। तो माँ जी थी घर में, उनने पहचान लिया कि ये 6 बार हमारे यहाँ चोरी कर चुके। तो माँ पहचान गई। उन्होंने कहा भैया आप लोग फिर से आ गए। तो उनके जो दादाजी थे उनके प्राण निकल रहे, ये तो ऐसी बातें कर रहे जैसे उनके पीआर के भैया आए हो। उन्होंने कहा भैया बैठो, थोड़ी सी तुम्हें जो ले जाना है वो तो ले ही जाओगे। ये बताओ जब तुम पहली बार चोरी करने आए थे तो तुम सब कुछ लेके गए थे कि नहीं, कि कुछ छोड़ गए थे? बोले सब ले गए थे। दूसरी बार में, तीसरी बार में, 6 बार में तुम लेके ही गए हो। तो हम तो ये सोचते थे कि चलो हमारे यहाँ की चोरी लेके गए, कम से कम ये अमीर हो गए होंगे। तो बोलो 6 बार की चोरी का किया हुआ धन कहाँ गया? क्या आज तुम अमीर हुए? बोले नहीं, आज भी वही समस्या है। तो भैया सुनो, तुम 6 बार चोरी करने के बाद भी आज भी चोर के चोर हो, और 6 बार मुझे लूटने के बाद आज भी हम सेठ के सेठ हैं। आज 7वीं बार में भी तुम्हें ये लगा कि इनके पास आज भी है। लुटने से कोई गरीब नहीं होता और लूटने से कभी कोई सेठ नहीं होता। ऐसा उपदेश दिया। वो सेठ जी कहते हैं कि मेरी पत्नी उनसे ऐसी बातें कर रही बैठ करके जैसे, और उसने सारे से चोरों ने कहा माँ जी ये तो बात बहुत सही है, आप 7वीं बार में भी सेठ हैं तभी तो हम आए हैं। जो उसने संबोधन दिया, वे चोर आए थे ऊपर से कूद करके, वो सारे चोर माँ जी के पैर छूने लगे। सेठ जी कहते ये तो सही में पीहरपना हो गया, यहाँ तो पैर छूने लगे। बोले आज से मैंने तुम्हें गुरु माँ माना, आज से हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तो इन जैनियों को लूटने वालों, जैनियों की बेइज्जती करने वालों, कितनी तुम कुछ भी लूट लेना, जैनी तो जैनी ही रहेगा, और लूटने वाला सदा लुटेरा था, लुटेरा ही रहेगा। ये अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई स्वर्गीय देवता मनुष्य लोक में आकर क्या व्यभिचार कर सकता है? आगम की सहमति तो ऐसी नहीं है। वो एक प्रकार का भय दिखा सकते हैं, कर नहीं सकते। भय दिखाने की बात हो सकती है और वो तद्रूप में तुम्हारे लिए डरा सकते हैं, लेकिन करने की दृष्टि में वैक्रियक शरीर के साथ औदारिक शरीर का इस प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं हो सकता। ऐसा कोई आगम में, शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है कि ऐसा हुआ हो।